बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस हम अब तक हाइपर सेंसिटिविटी 1, 2 और 3 को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, मोर देन इनफ जितना मैंने बताया। और बाकी आप पास्ट पेपर एमसीक्यूज और एक्ससीक्यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सारे का सारा क्लियर होगा। अभी जो है ना वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली है क्या, ये हमारे पास होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से रिलेटेड है। ठीक है, नंबर एक बात मतलब इसके अंदर जो है ना वो रोल किसका आ जाए, साइटोटॉक्सिक वगैरह का होता है। अब क्या होता है, माइक्रोब जो होता है ना बेसिकली इन्वायरमेंट को कोई भी केमिकल या जो आप कह लेंगे माइक्रोब जो होता है ना वो हमारे पास प्रेजिस्टेंस रहता है और वो सेवरल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स करवा देता है। ठीक है, सेवरल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हमारे पास इसके अंदर शो होते हैं। नज़ला लग गया मुझे, ड्यू टू टी सेल्स। ठीक है, ड्यू टू इसके अंदर टी सेल्स का रोल है। अब टी हमारे पास कौन कौन से थे, अब आप को याद आना चाहिए। हाँ, CD4 थे और CD8 थे। CD4 किसके साथ रिलेटेड थे, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी MHC2 के साथ, और ये MHC1 के साथ रिलेटेड था। ठीक है, तो CD8 क्या था, मैंने कहा था बिल्कुल ये एक धमाके की तरह होता है, साइटोटॉक्सिक है ये, और ये फ़ौरन फट जाता है, डायरेक्ट एक्शन करता है और डायरेक्ट किलिंग इसने करवानी होती है CD8 ने। तो यही हाइपर सेंसिटिविटी 4 का था। CD4 जब होगा वो क्या करेगा, सोलूबल जो थे ना हमारे पास कीमोकाइंस जो है ना उसकी रिलीज़ करवाएगा और हमारे पास इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन हमारे पास शो होगी CD4 की वजह से। अब CD4 सेल का बेसिकली उसने रोल आगे फर्दर डिस्कस किया हुआ है, जो कि मैं इसको मिटा के ना इसी के आगे ही लिखते हैं ताकि आपको भी ओके। जो उसने किया हुआ है CD4 टी सेल्स, ये क्या करते हैं बेसिकली, सिग्नल्स देते हैं, स्टिमुलेटेड हो जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं सॉल्युबल, मतलब सिग्नल लेके स्टिमुलेट होते हैं और ये हम हमारे पास बनाते हैं सॉल्युबल साइटोकाइन। ठीक है, सॉल्युबल साइटोकाइंस बना देते हैं। अब ये जो सॉल्युबल साइटोकाइन है ना ये रिएक्ट करती है और इन्होंने इन्फ्लामेशन करवा देनी है। मतलब इन्होंने इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद करवाना है। तो मैं कह सकता हूँ कि टाइप 4 CD4 टी सेल की वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। कैरी कर रहे हैं मेरी बात, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारे पास टाइप 4 के अंदर होता है। फिर उसने एक बुक के अंदर बात की हुई है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, आपको अब आ जाना चाहिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में बेसिकली क्या था, आपने वहाँ पे उसकी एक निशानी क्या थी, केशियस चीज़ी नेक्रोसिस, आपको एक चीज़ी सी कुछ चीज़ मिलती है ना। ठीक है, केशियस ही मेरे ख्याल में उसे कहते थे ना। ठीक है, तो कह रहा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या था बेसिकली, एंटीजन जो है ना बेसिकली वो लंग्स के अंदर जा रहा था अमूमन, तो एल्व्यूलर मैक्रोफेजिस के पास वो कह रहा जाता है, एल्व्यूलर मैक्रोफेजिस के पास जाता है। फिर क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है, एल्व्यूलर मैक्रोफेजिस के अंदर जाके आराम से वहाँ पे छुप जाता है, यूँ कह लें रेजिस्ट करता है अपनी फैगोसाइटोसिस को, रेजिस्ट फैगोसाइटोसिस। यही जो एंटीजीन है ना ये रेजिस्ट करेगा फैगोसाइटोसिस को कि मुझे ना मारो, और वहाँ पे जाके अपनी ही एक तो रेजिस्टेंस शो करी, दूसरे वहाँ पे रेप्लिकेशन मतलब मल्टीपल अपनी कापियाँ बनाता जा रहा। टीबी इसीलिए तो ख़तरनाक है, नहीं तो ये आम एंटीबायोटिक से मर जाना चाहिए था ना। वजह यही है कि इसने एक तो एल्व्यूलर मैक्रोफेजिस के ऊपर उसको रेजिस्ट करवा दिया, तुम मुझे ना खाओ, तुम मेरे से दोस्ती कर लो। वहाँ पर जाके इसने टपा टप अपनी रिप्रोडक्शन शुरू कर दी है, काफ़ी ज़्यादा मान गया। अब यही जो एल्व्यूलर मैक्रोफेजिस है ब्लड से होता 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 कहाँ पे जाएगा, लिम्फ नोड के पास जाएगा। कहेगा ये क्या है यार, कोई मेरे अंदर आके जो है ना वो मेरे ही घर में घुस के अपनी रिप्रोडक्शन कर रहा है। लिम्फ नोड के पास जाएगा, लिम्फ नोड से कहाँ पे जाएगा, लिम्फ नोड इसको प्रेजेंट करेगा कि टी सेल यार इसको देखो ये कौन है जो हरामजादगी कर रहा है हमारे साथ। टी सेल के पास जाएगा तो वहाँ से टी सेल से क्या करेगा, टाइप 1 जो है ना वो हेल्पर टी सेल्स बन जाएंगे। अब ये टाइप 1 हाइपर टी सेल जो क्या करेंगे, इन्होंने बना देना है इंटरफिरोन गैमा। ठीक है, इंटरफिरोन जब गैमा बनेगा ना तो ये गैमा को देखेगा ये तो कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पे,
ये कुछ ना कुछ हरामजादगी कर रहा है। ये इसको एल्व्यूलर मैक्रोफेजी जो है ना, इन्हीं को कहेगा यार तुम हिम्मत क्यों नहीं करते, मतलब खाते क्यों नहीं हो इसको, उठो अपनी हिम्मत करो, इसने तुम्हें रोका हुआ है, इससे दोस्ती तोड़ो और इसे खाओ। फिर ये करेगा इसका इंटरफेरोन गैमा का काम यही है कि इसने एल्व्यूलर मैक्रोफेजी को स्टिमुलेट करना है कि तुम ये जो आया हुआ है तुम्हारे पास टीबी का एंटीजन, इसको खाओ। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा एल्व्यूलर मैक्रोफेज को। और इसके अलावा इसने क्या रिलीज़ करवाना है हमारे पास, एक नाइट्रिक ऑक्साइड को साथ रिलीज़ करवाते हैं जो कि किलिंग ऑफ दैट टीबी एंटीजीज इसको तोड़ने में मदद देता है। ठीक है, मतलब इसके लिए स्पेशल गैस उसने बनाई है ताकि ये मर जाए उल्लू का पट्ठा। कितनी इसने गंदी कहानी डाल दी हमारे पास। अब इसके अलावा वो कह रहा है कि हाँ, एक तो ये हमारे पास हो गया ना किलिंग। इसके अलावा वो कह रहा है कि यहाँ पे इसी के नीचे लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसने कुछ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो है ना उसको रिक्रूट करना है, कुछ कीमोकाइंस जो है ना वो इसको रिक्रूट करना है। ठीक है, मोनोसाइट्स की तरफ। ठीक है, कुछ मोनोसाइट्स आ जाएंगे, वो भी जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, फर्दर मैक्रोफेजिस जो है ना उनकी कन्वर्जन करवाएंगे और वहाँ पे केशियस नेक्रोसिस बन जाएगी। ये टीबी का है ना, तो इसके गिर्द एक जो है ना वो चीज़ सी बना लेंगे जिसे हम कहते हैं केशियस नेक्रोसिस हमारे पास बनना शुरू हो जाएगी। तो ये इतनी बड़ी कहानी में उसने यही सारा कुछ लिखा हुआ है। तो हाइपर यहाँ तक समझ आ गई, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। इंटरफेरोन गैमा तक आपको कहानी लिखनी है, उसके बाद इसी की एक्टिवेशन करवा के फिर ट्यूमर नेक्रोटिक और कीमो काइंस की जो है ना वो रिलीज़ करवा देनी है। अच्छा जी, अभी जो है ना मैं बता रहा था, ओ माय गॉड, हाइपर सेंसिटिविटी 4 में अगर इन सिंपल वर्ड में आपको कहूँ ना, हाइपर सेंसिटिविटी 4 रिएक्शन में बेसिकली क्या हुआ, एंटीजीन ने एंटीजीन्स ने जो है ना स्टिमुलेट किया टी सेल्स को, और वहाँ से टाइप 1 जो है हेल्पर टी सेल होगा, उसने क्या किया, इंटरफेरोन गैमा को रिलीज़ करवाया। और वहाँ से क्या हुआ, मैक्रोफेजिस ने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवाया। नाइट्रिक ऑक्साइड जो ही रिलीज़ होगा तो वो एक ग्रैनुलोमा बना देगा उसके गिर्द। इतनी सी कहानी हमने अभी तक डिस्कस की है। फिर उसने नेक्स्ट डिस्कस किया कि एक ट्यूबरकुलन टेस्ट हमारे पास होता है, ट्यूबरकुलन टेस्ट। आप उसको कैरी कर रहे होंगे, आपने टीबी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ट्यूबरकुलन टेस्ट कोई हो बता सकता है मुझे क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बता सकते। इसी वीडियो को यहाँ पे रोक कर कमेंट सेक्शन में लिखे, फिर बाद में देखें। ट्यूबरकुलर टेस्ट में क्या होता है, इंजेक्ट हम करते हैं बेसिकली, जिस बंदे को टीबी सस्पेक्ट हो ना उसके जो है ना बाजू के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे करके ना एक इंजेक्शन लगा देते हैं, प्यूरीफाइड प्रोटीन का इंजेक्शन लगा के यहाँ पे एक सर्कल लगा देते हैं। फिर उसे कहते हैं तुमने यहाँ पे खारिश खुरिश कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल लगा देते हैं यहाँ पे इंजेक्ट करके, फिर क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ पीपीडी उसे कहते हैं, प्यूरीफाइड प्रोटीन जो है ना वो हम करते हैं, सर्कल लगा के 24 to 48 आवर तक, मतलब 2 दिन तक जो है ना इसको ऑब्जर्व करते हैं उस बंदे को। अगर तो वहाँ पे रेडिश इंड्यूरेशन आ जाए, सारे की सारी रेडिश इंड्यूरेशन, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ टीबी वाले बैक्टीरियाज का रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टीबी का रिएक्शन हुआ, तो वो टेस्ट को हम पॉजिटिव करार देती है। ये अमूमन जो आर्मी की सिलेक्शन होती है ना, जिनका जो लंग्स एक्सरे क्लियर ना आ रहा हो, जिन्हें सस्पेक्ट हो, तो वो उन कैंडिडेट्स का जो है ना वो टीबी टेस्ट ये करवाते हैं, ट्यूबरकुलन टेस्ट। उन्हें कहते हैं कि आप जाएं ट्यूबरकुलन टेस्ट करवा के हैं। वो फिर जो ट्यूबरकुलन टेस्ट की 48 आवर 2 दिन लगती हैं इस टेस्ट के, तो वो इंजेक्ट आई थिंक करते हैं और फिर वो 2 दिन तक देखते हैं। वजह क्या है 2 दिन तक, ये क्योंकि हमने कहा कि ये टाइप 4 क्या है, ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना, तो इसी वजह से ट्यूबरकुलन टेस्ट के पॉजिटिव आते आते हमें 2 दिन लग जाते हैं, पॉजिटिव आना या नेगेटिव आना, इसके लिए हमें 2 दिन पूरे लग जाते हैं। ये तो था CD4 के बाद। अगर जो है ना हम CD8 की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि CD8 जो है ना वो हमारे पास साइटोटॉक्सिक होता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट किलिंग करवाता है। CD8 किससे रिलेटेड है, कौन सी हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, MHC, हाँ बोलो, और बोलो तो सही, 1, 4 वाला 2 से था, MHC 1 का था। ठीक है, अभी आपको मैं ना बुक दिखा देता हूँ, बुक किधर गई है, मैं 1 मिनट उठा के लाता हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। यार इसके अंदर ना उसने
चैप्टर 4 किधर गया ये? अभी तक हमने ये सारे का सारा डिस्कस कर लिया। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी वो बुक नीचे चलेगी। हमने अभी तक ना ये वाली चीज़ें डिस्कस की हैं। आप ये टेबल प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अंदर हमने एक किया, ये देखो मैं यहाँ से दिखा ही दूँ बल्कि आपको, ताकि आपको मसला ना हो। इंशाल्लाह होगा तो नहीं हो, जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना। ये देखो डेंड्रेटिक एंटीजेंस आया, ठीक है। एंटीजन जिनको हम लिम्फाइड ऑर्गन के अंदर सारे का सारे CD4, CD8, CD4 टी सेल्स, CD8 टी सेल्स, CTLS हो गया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ द टी इन सर्कुलेशन में माइग्रेशन हो गया टी सेल्स की। उसके बाद का CD4 रिसेप्टर होगा, साइटोकाइन रिलीज हुआ, इन्फ्लामेशन करवानी है, मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करवानी, किलिंग ऑफ दी, ये सारे का सारा हमारे पास हो गया CD8। और ये एक तो टेबल आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो प्रोलिफरेशन, डिफ्रेंशिएशन, एंटीबॉडी सेक्रेशन, क्लास स्विचिंग, एफिनिटी मेचुरेशन और मेमोरी बी सेल हो गया। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ माइक्रोब, ऑप्शनलाइजेशन हो गया, एंटीबॉडी डिपेंडेंट टॉक्सिलाइसिस ऑफ माइक्रोफेज, फैगोसाइट और इन्फ्लामेशन सारी की सारी। ये एक बात तो हमने देख लेनी है। फिर हमारे पास ये देखो जो ही वो अंदर आया एंटीजन, तो एक्टिवेशन ऑफ दी IgE और क्लास हो गया बी लिम्फोसाइट और प्रोडक्शन ऑफ IgE हो गया। IgE जो है ना FCER1 का मैंने बता दिया सारे का सारा। रिपीट करता एक्सपोजर ऑफ एलर्जन हो गया, और वो सारे का हाइप इमीडिएट हाइपर और लेट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में 2 से 8 घंटे हो गया। और ये मिनट 2 आफ्टर रिपीट एक्सपोजर, ये मैंने आपको सारा बता दिया। और वेस्कुलर परमेबिलिटी का बताया, स्मूथ मसल स्पैन हो गया, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन ये भी मैंने बता दिया। और ये वाला टेबल आप देख लीजिएगा जिसके अंदर से इंपॉर्टेंट ऑटोइम्यून हीमोलिटिक हो गया, थ्रोम्बोलिटिक साइटोपेनिया। और दैट्स ऑल अबाउट इम्यूनिटी। अगर किसी को ये देखो SLE के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको दिया, मेलर रैश होगा, डिस्कलरेशन, बाकी मोटी मोटी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी हैं। होप यू रिजेक्शन क्यों होती है, मैंने कहा था HLA, मैंने शुरू में बताया था कि HLA प्रोटीन जो थी ना उसकी हमने करवानी होती है सारी की सारी, ताकि हमारे पास जो होगा। बाकी ये कहानियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा फजूल इसके अंदर लिखा हुआ, सिंपल आप पास पेपर बाकी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये टेबल देख लीजिए। सिस्टेमिक हो गया, हेरिडिटी, अमाइलोइडोसिस के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया आपको। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अभी मैं देखता हूँ अगर कुछ और मटीरियल मुझे मिलता है ना तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।